बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लेस आगे बढ़े। मुल्क किसी मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत। जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि 2018 के इलेक्शन पर जैसी कमेटी बनाई थी वैसी 2024 के इलेक्शन पर भी बना देते हैं। दोनों कमेटियां अपना काम करें और हकाइक सामने लेकर आए। साथ ही 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे, लेकिन पीटीआई भाग गई। खेल और खिलवाड़ में बहुत फर्क होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। वजीर आला मरियम नवाज की नौजवान खिलाड़ियों को नसीहत। खेलता पंजाब गेम्स की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में कहा, कोई आपसे कहे कि अपनी धरती के साथ खिलवाड़ करो तो आपने नहीं सुनना। पेट्रोल बॉम्ब बनाने वालों का हथियार कभी नहीं बनना। कोई कहे कि मुल्क की तरक्की की राह में खड़े हो जाओ तो कहना पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। 31 दिसंबर 2024 तक किस शख्सियत को क्या तोहफा मिला। काबीना डिवीजन ने तोशाखाना की तफसीलात जारी कर दी। ज्यादातर तहाइफ तोशाखाना में जमा करवा दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलवार, वॉल क्लॉक, शील्ड, पेंटिंग समेत दीगर तहाइफ मिले। चेयरमैन एफबीआर को कफलिंग, पिन, घड़ियां, ज्वेलरी, परफ्यूम के तहाइफ मिले। सिंध में 15 साल से एक मसनूई हुकूमत कायम है। मंसूबे के तहत शहरी सिंध को तबाह किया जा रहा है। एमक्यूएन सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के ताजिर सनतकार ईमानदारी से टैक्स देते हैं। कुछ लोगों के टैक्सेस से सूबा चलता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गई, लेकिन आज भी भत्ता ना देने पर ताजिर को कत्ल किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर पीपल्स पार्टी का इजहार तशवीश। शाजिया मरी कहती हैं, वफाकी काजमीना में नजरसानी की यकीन दहानी के बावजूद यू टर्न लिया गया। ऐसे फैसलों से हुकूमत अपनी साख को मुतासिर कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 6 ख्वारिज जहान्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर समेत 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर हमजा इसरार का ताल्लुक रावलपिंडी सिपाही मोहम्मद नईम का नसीराबाद से था। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना का शोहदा को खिराज अकीदत पेश। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। 9 मई का जुर्म मेहरान और कामरा बेस हमलों से ज्यादा संगीन है। कामरा बेस हमले के मुल्जिमान का क्या हुआ? ट्रायल कहाँ हुआ था? क्या मारे गए दहशतगर्दों की तफ्तीश नहीं हुई कि वो कौन थे? फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सवालात। वजारत दिफा के वकील ने बताया, तहकीकात हुई होंगी, हिदायत लेकर आगाह करूंगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, एक सिविलियन को आईनी बुनियाद हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देता है। अपने हल्फ के साथ खड़े रहें। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले करने होंगे। दबाव आएगा लेकिन आपने पीछे नहीं हटना। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीब हलबर्दारी से खिताब। कहा, नाइंसाफी के सामने खड़ा हूँ, नामुनासिब से बड़ा हौसला है। मैं सीनियर जज हूँ और मैं इसी में बहुत खुश हूँ। मुझे सीनियर जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। जुडिशल कमीशन का 11 फरवरी का इजलास रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर। लाहौर हाईकोर्ट बार की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 26वीं आईनी तमीम केस में अदालत ने नोटिस जारी कर रखे हैं। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास बुलाया गया। तासुर है, तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में तैनात जज आजाद नहीं है।
वॉशिंगटन एयरपोर्ट के करीब लैंडिंग के दौरान मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरिया में जा गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 30 लाशें निकाल ली गईं। अमवात में इजाफे का भी खदशा। तैयारे में अमले के 4 अरकान समेत 60 अफराद और हेलीकॉप्टर में 3 अहलकार सवार थे। अमरीकी एयरलाइन के परवाज कैंसस से वॉशिंगटन पहुंची थी। हादसे के बाद रैगन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, परवाजें मुअत्तल। टीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल। वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज बिल पर दस्तखत किए थे। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी मजम्मती करारदाद मंजूर। तरमीम आज़ादी इज़हार राय, सहाफत, बुनियादी इंसानी हुकूक के मनाफी करार। महबूब के घर में अंधेरे, महबूबा के पार्किंग में डेरे। अमेरिका से मोहब्बत की तलाश में कराची आने वाली खातून दरबदर। गार्डन के इलाके में गुज़िश्ता शाम से लड़के के फ्लैट के बाहर धरना। पुलिस, अहले इलाका, सिफारत खाने समेत सबको एब्सोल्युटली नॉट। कभी हफ्ते के $5000 तो कभी पाकिस्तानी पासपोर्ट के मुतालबात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरी बार इजाफे का खदशा। 1 फरवरी से डीजल में 6 रुपए, पेट्रोल 3 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। जराये के मुताबिक फैसला आलमी मार्केट में खाम तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से किया गया। कीमतों से मुतालिक हतमी मंजूरी वजीर आजम शहबाज शरीफ देंगे। रियल एस्टेट सेक्टर के टैक्सेस में कमी की तजावीज़। मुल्तान के सरमायाकार और रियल एस्टेट से वाबस्ता शख्सियात का खैर मकदम। कहा, टैक्सेस में कमी कारोबार की बहाली के लिए नेक शगुन होगा। बैरून मुल्क सरमायाकारों की दिलचस्पी भी मजीद बढ़ेगी। आम आदमी के लिए भी अपना घर बनाना आसान हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब का शेड्यूल तैयार। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने तमाम तकरीबात की मंजूरी दे दी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की इफ्तिताही तकरीब 7 फरवरी को होगी। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी।